हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की जो है मैथमेटिक्स। ये क्लास बच्चों जो क्लास 10th की डॉक्टर मनोहरे की बुक है NCERT बेस्ड, उस पर आधारित होती है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग अभी जो है कर रहे हैं अध्याय 5, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 5B के जो है सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों का प्रश्नावली 5B तक जो है कंप्लीट हो गया होगा। आज हम उसके आगे करने वाले हैं प्रश्नावली 5C के क्वेश्चन, जिसमें कि बच्चों प्रश्नावली 5B तक जो है आपका जितने सारे सवाल थे वो nवां पद पर ही बेस्ड थे। जो है कि nवां पद किस प्रकार से निकालते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, अभी प्रश्नावली 5C में जो है सवाल आएंगे योग पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि योग का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, कि दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक फॉर्मूला पढ़ा था S बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा था और एक फॉर्मूला पढ़ा था जहां ये S बराबर n/2 a प्लस l। इस फॉर्मूले का यूज कब होगा? जो दूसरा वाला है, अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके जो है n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूले का यूज कब होगा? जब हमें पदों की संख्या दी हुई हो, पहला पद दिया हुआ हो और कितने पदों तक योगफल निकालना है और सार्वंतर दिया हुआ हो। ठीक है, तो जहां ये लिख सकते हैं हम लोग कि जहां जो है a क्या है, प्रथम पद। वैसे तो आप लोग ये सारी बातें जानते हैं। n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और d क्या है, सार्वंतर, d क्या है, सार्वंतर। और क्या रह गया, l क्या है, अंतिम पद। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को बताई जा चुकी है। ठीक है, और s जो है पदों का योग है। ठीक है, पदों का योग समांतर श्रेणी के लिए है ये। ठीक है, तो चलिए आइए प्रश्नावली जो 5C का है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किस प्रकार से हम लोग करेंगे? यहाँ पे एक श्रेणी दी हुई है 5 + 8 + 11 + 14 प्लस इसका जो है 22 पदों तक हमें योगफल इसका निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसका सार्वंतर हम निकालेंगे। ठीक है, सार्वंतर को किससे, d से डिनोट करते हैं क्या? सार्वंतर निकालने के लिए हम क्या करते थे कि दूसरा पद माइनस पहला पद कर लें, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, मतलब कोई सा भी एक पद ले लेते हैं और उसके पूर्व पद को उसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा सार्वंतर आ जाता है। और अगर ये समांतर श्रेणी हुआ तो समांतर श्रेणी ये देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। देखिए 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। और 3 जोड़ने पे ही अगला पद आ रहा है, या 11 - 8 कर लीजिए, या 14 - 11, 3 आएगा, तो सार्वंतर क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। पहला पद क्या आ जाएगा, 5 दिया हुआ है। और n क्या हो जाएगा, देखिए 22 पदों तक निकालना है तो n का मान हो जाएगा 22। ठीक है, अब हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, S बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अभी बताया मैंने और पिछले क्लासेस में बताया जा चुका है। n का मान रखते हैं, देखिए 22/2, 2 गुणे a का मान 5 प्लस n का मान 22 माइनस 1, d का मान क्या है आपका 3, ये। ठीक है, इसको आइए हल कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यस बराबर 2 × 2, 11 बार में ये कट जाएगा, तो यहाँ आ गया आपका 11, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, प्लस 22 में से 1 जाएगा तो 21 × 3, ये हो जाएगा क्या, देख लीजिए। या s बराबर 11 10 प्लस 21 में 3 का जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 63। ठीक है, 63। यह यस बराबर 11 × 73 आ जाएगा क्या, देखिए 63 10 73 आ गया। ठीक है, अब 11 का इसमें गुणा कर लेते हैं, तो 11 × 3 = 33 की 3, 11 × 7 = 77, 3 × 80 803, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग योग को निकाल लोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
इस पे मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ इस फॉर्मूले पे, फिर आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो। और आप लोग एक बार प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। और फॉर्मूला को ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है। चलिए देखिए, इसी में है ई नंबर जो है पहला का ई पार्ट जो है क्या दिया हुआ है कि देखिए -37 कोमा -33 कोमा -29 कोमा डॉट 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 12 पदों तक, ठीक है। 12 पदों तक जो है इसका योग हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको भी हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, प्रथम पद लिख लेते हैं। देखिए प्रथम पद क्या है, देखिए -37 है, n जो है दे दिया है 12, अब हमें d निकालना है। d निकालने का वही प्रोसेस है, कोई पद ले लेंगे उसके पूर्व पद को उसमें से घटा लेंगे, ठीक है। देख लीजिए, तो -33 है, -37 करेंगे, ठीक है। तो -33 और देखिए +37 तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्या, देखिए +4 आ जाएगा, क्योंकि ये 37 बड़ा है और इसके आगे प्लस चिन्ह है, तो +4 आ जाएगा। अब देखिए 37 में 4 जोड़ेंगे -33, इसमें 4 जोड़ेंगे -29, समांतर श्रेणी है, तो d का मान हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब हम फॉर्मूले पे रख देते हैं n/2 2a प्लस, ये फॉर्मूला आप लोगों को जितनी बार आप सवाल लगाएंगे ना उतनी बार लिखना है, जिससे कि आपको ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, फिर कभी भूलने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। n का मान क्या दिया हुआ है, देखिए 12 दिया हुआ है, 12/2 2 गुणे a का मान क्या दिया हुआ -37 प्लस n का मान जो है 12 है और d का मान हमने निकाला 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो s बराबर 2 एकम 2 2 छिका 12, 6 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 37 इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो -2 × 14 2 3 6 1 7 74 आ जाएगा, प्लस 11 गुणे 4, ठीक है। या यस बराबर 6 -74 प्लस 44, ठीक है। इसको देखिए कर लेंगे तो आपका 74 में से 44 को घटाएंगे तो 6 गुणे -30 आ जाएगा क्या, तो -180, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस श्रेणी का जो है 12 पदों तक योग क्या आ जाएगा आपका -180। इस प्रकार से आप लोग कर लेंगे, कुछ भी हो, जैसे माइनस में ये सीरीज दी हुई है फिर भी आप लोग प्रोसीजर सेम ही करना है, आपको बस साइन का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जो है प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस करके क्वेश्चन को जो है गलत। और अब क्वेश्चन नंबर पहले में और भी हैं बहुत सारे, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसी प्रकार से, और इस फॉर्मूले पर ही सारे क्वेश्चन जो है किए जाएंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। 2 में भी 2 पार्ट है, ठीक है। 2 में पहला पार्ट देख लेते हैं कि एक सीरीज दी हुई है, श्रेणी क्या है, देखिए 1/15 1/12 1/10 डॉट 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 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, दिया हुआ है 11 पदों तक योगफल, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। आप लोगों को याद होगा ये पिछली क्लासेस में करवाया जा चुका है, ठीक है। ये 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, यही है 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अब 11 पदों तक है आपका, इसको हल करने के लिए वही सेम प्रोसेस, a 1/15 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अभी हमें n को जो है 11 तो दिया ही है और d निकालना है, तो कोई सा भी, ठीक है, कोई सा भी ले लीजिए, उसके पहले वाला पद घटा लीजिए। तो मान लीजिए हम 1/10 माइनस 1/12 कर लेते हैं, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम हो जाएगा 60, तो 6 - 5 आप लोग करके देख लीजिएगा, 10 और 12 का जो है एलसीएम 60 आएगा, ठीक है। तो बराबर 1/60, इसका जो है सार्वंतर क्या आ गया, 1/60 आ गया, ठीक है। अब s बराबर जो है क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। इस फॉर्मूले पे आप लोग रख के जो है निकालेंगे। एक मिनट बच्चों,
ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे आप लोग रख देंगे जैसे हमने अभी तक करते आए हैं। तो s बराबर n का मान जो है क्या है 11 दिया हुआ है, 11 पदों तक निकालना है। तो ठीक है, 2a का मान जो है 1/15 है। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोगों को ठीक से करना है। ठीक है, ये नहीं कि कैलकुलेशन में गलत कर दो। ठीक है, 1/60 यस बराबर 11/2 हो गया। ये हो जाएगा 2/15 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10/60, ये 0 0 से कट गया। ठीक है, यस बराबर 11/2 2/15 प्लस 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको एलसीएम लेके हम जोड़ लेते हैं। तो 11/2 देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। आप एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। 15 दूना 30, 2 दूना का 4 प्लस 6 पंजे 30। ठीक है, तो आपका क्या आ गया देखिए यस बराबर 11/2 5 4 9/30, ये तो आएगा। ठीक है, अभी देखिए ये 3 तिहाई 9, 3 10 30। ठीक है, तो यस बराबर 11/2 गुणे 3/10 या यस बराबर 33/20, ये आपका हो जाएगा इस श्रेणी का जो है 11 पदों तक योगफल। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस फॉर्मूले पे रख देना है और सही से आपको कैलकुलेशन कर देना है। डी का मान निकालते समय ध्यान देना है। सबसे पहले चेक कर लेना है श्रेणी को जो है, अभी तो हम लोग समांतर श्रेणी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे समांतर श्रेणी कर रहे हैं, हमें पता है भाई कि जो सवाल दिए हुए हैं वो श्रेणी जो है समांतर श्रेणी ही है। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में चेक कर लेना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, और कैसे चेक करना है ये चीजें आप लोगों को बताई जा चुकी हैं। ठीक है, अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 में जो है सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए जो है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी, एक श्रेणी दी हुई है समांतर श्रेणी 9 17 25 ठीक है डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए, के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, ये है। अभी देखिए सवाल ध्यान से पहले आप लोग पढ़िए कि दिया हुआ है कि एक श्रेणी है, इसके कितने पदों का योगफल 636 होगा। इसी चीज को पूछा है। अभी इसका लिखने का तरीका कुछ और है भाई। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। श्रेणी क्या दी हुई है भाई 9 17 25, ये डॉट 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 डॉट। ठीक है, अभी इसमें मान लीजिए कि n पदों का योगफल जो है 636 है, यानी कि Sn बराबर 636। n पदों का योगफल जो है 636। ये तो दिया ही हुआ है 9 और ये दिया हुआ है भाई समांतर श्रेणी है, तो इसका d देख लीजिए कितना होगा 8 होगा। क्या देख लीजिए 17 में से 9 जाएगा तो 8 बच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूले पर रखेंगे Sn बराबर क्या होगा बच्चों। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला आपका। Sn का मान कितना दिया हुआ है 636 बराबर n का मान तो हमें निकालना ही है। ठीक है, 2 गुणे a का मान कितना है 9 है, प्लस n का मान तो हमें निकालना ही है, d का मान कितना है 8। ठीक है, अभी 636 इस 2 को इधर लाते हैं तो गुणा 2 हो जाएगा बराबर n 2 9 18 हो जाएगा, प्लस इस n का अंदर इसमें गुणा करते हैं तो 8n माइनस 8। ठीक है, देखिए इस प्रकार से होएगा क्या 8n माइनस 8। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं तो 6 दूना का 12, 3 दूना 6, 1 7, 6 दूना का 12, 1272 बराबर n, ये जो है 18 में से 8 घटेगा तो कितना बच जाएगा 10 प्लस 8n,
ये हो जाएगा। अब इस n का अंदर गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 1272 बराबर 10n प्लस 8n स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको इस साइड लेकर आते हैं, ठीक है, यहाँ इधर कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए 8n स्क्वायर प्लस 10n तो है ही, और ये 1272 इधर की साइड आएगा, ठीक है। तो माइनस 1272 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसमें से जो है 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी ना। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 छिका 12, 2 3 6, 2 छका 12, ठीक है, बराबर 0। या 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, इस 2 को इधर लाएंगे तो 0/2 हो जाएगा। 0/2 का मान जो है 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है द्विघात समीकरण बन गया, तो इसका एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के लिए पहले 636 में जो है 4 का गुणा करेंगे हम लोग। इसका इसमें गुणा कर देते, गुणनखंड में आपको द्विघात समीकरण बताया गया है। तो 4 6 24 की 4, 4 3 12, 12 2 14 की 4, और 4 6 24, 24 1 25। देख लीजिए 4 6 24 की 4, 4 3 12 2 14 की 4 हासिल 2, और 6 चौका 24, 24 1 25। अब इसका जो है एलसीएम निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 3 6, 2 छके 12, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 सॉरी 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 9 18, 3 से लेके जाएंगे 3 पचे 15, 3 3 9, और ये 53। अब इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 48, ठीक है। तो 48 और 53 इसके 2 वो हो गए गुणनखंड, 48 और 53। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, ठीक है, माइनस 366 बराबर 0। ऐसे तोड़ेंगे 2 पार्ट में। अब यहाँ से देखिए कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्या n कॉमन लीजिए तो 4n प्लस 53 बच गया, और माइनस 48 कॉमन लेंगे तो n प्लस 48 कॉमन नहीं होगा आपका, 12 कॉमन होगा यहाँ से, माइनस 12 कॉमन लेंगे तो 4n प्लस 53 बच जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब इस पूरे में से 4n प्लस 53 कॉमन ले लीजिए, 4n प्लस 53 कॉमन ले लिया तो n माइनस 12 बराबर 0। अभी देखिए इसको जब 0 के बराबर हम लोग करते हैं, 4n प्लस 53 बराबर 0, या 4n बराबर माइनस 53, या n बराबर माइनस 53/4। अभी देखिए पदों की जो है संख्या तो कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, माइनस के साथ साथ ये फ्रैक्शन में भी आया है, इसलिए ये जो है लिख देंगे कि सत्य नहीं होगा या मान्य नहीं होगा, ठीक है, ये मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं होगा, ठीक है। अभी n माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर जो है 12 आ जाएगा, तो n का मान हमारा क्या आ गया, 12। तो इसके जो है 12 पदों का योग 636 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस जो श्रेणी दी हुई है इसके 12 पदों का योग निकालेंगे हम लोग तो 636 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नीचे दिए हुए का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर से वही है, सीरीज दी हुई है उसका, उन सीरीज का योगफल निकालना है, और सभी श्रेणी इसमें समांतर श्रेणी ही है तो आप उसको निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 में करवा देता हूँ, ठीक है। 4 का जो है पहला देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि आपका a बराबर 7 तथा a 13 बराबर
35 दिया है, ठीक है, दिया है ऐसा। तो आपको जो है D और S13 ज्ञात कीजिए, ठीक है, D और S13 ज्ञात कीजिए। D का मान निकालना है और S13 का मान निकालना है। पहला पद दिया हुआ है और 13वां पद जो है दिया हुआ है। तो इसको कैसे हल करेंगे आप लोग? देखिए, nवां पद का क्या फॉर्मूला होता था? nवां पद बराबर जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है nवां पद। अब जो है 13वां पद के लिए हम लोग लिखें, अगर मान लीजिए 13वें पद को a13 लिखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। अभी a13 का मान यहाँ से 35 दिया हुआ है, a का मान यहाँ पे देखिए 7 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12 गुणा डी, ठीक है। अभी 35 माइनस 7, 7 को इधर लाएंगे, बराबर 12 डी, या 12 डी बराबर 35 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 28, या d बराबर 28/12, यही तो होगा। देखिए, ठीक है, तो इसको देखिए, 4 सते 28, 4 तिहाई 12, तो d का मान आपका आ गया 7/3। अभी हमें a का मान पता है, d का मान पता है, तो 13 पदों का जो है योगफल पूछा हुआ है S13 का मतलब 13/2, n का मान जो है 13 हो गया ना, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। अभी देखिए 13/2, 2a का मान दिया हुआ है 7 प्लस 12 गुणे d का मान अभी हमने निकाला 7/3, 7/3, 3 एकम 3, 3 चौका 12 बराबर 13/2, 7 दूना का 14 प्लस 7 चौक 28 बराबर 13/2 गुणे 28 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा क्या? हाँ, ठीक है, 2 एकम 2, 21 बार में कट गया। अब इनका गुणा कर देंगे, 13 एकम 13, 13 दूने 26, 27, ठीक है। तो 13 पदों का योग, इससे जो भी श्रेणी बनने वाली है उसके 13 पदों का योग कितना हमारा आ जाएगा? 273। इस प्रकार से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में ही और कुछ क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, फिर उसके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को मैं कोशिश करता हूं कि आपके जो प्रश्नावली है ना, उसके लगभग सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करवा दूं, या मैं उन क्वेश्चनों को लेता हूं जिन क्वेश्चन को करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो बाकी जो मैं क्वेश्चन नहीं करवाता हूं, आप लोग खुद ट्राई किया करिए घर पे। अगर नहीं हो रहा है तब कमेंट करके बताइए, फिर उन क्वेश्चनों को भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। इसमें आपका दिए हुए क्वेश्चन नंबर 4 में ही जो है ये है 5वां, ठीक है, 5 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है? a बराबर 5 दिया हुआ है, d बराबर 3 दिया है, ठीक है, और an बराबर 50 और an बराबर 50, ठीक है। मतलब कोई सा भी पद जो है इसका 50 है, तो n और sn ज्ञात कीजिए। तो ये 50 है, कोई यस ना समझ ले, ठीक है। तो n तो है n और sn ज्ञात करें, sn ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, an दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए nवां पद क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an का मान कितना दिया है भाई? 50 दिया है, a का मान 5 दिया है, n निकालना है, d का मान 3 दिया हुआ है, ठीक है। 50 माइनस 5, ये 5 इस साइड लेकर आए और इस 3 का अंदर गुणा करते हैं तो 3n माइनस 3। अब 3 को भी इधर लाएंगे, 50 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 45। अब इस 3 को इधर लेकर आएंगे तो ये +3 हो जाएगा, बराबर 3n।
या 3n बराबर 45, 3 कितना हो जाएगा 48, या n बराबर 48/3 बराबर 16। ठीक है, n का मान कितना आ गया जो है 16। अभी हमें Sn भी तो निकालना है। देखिए n का मान हमारा कितना आ गया 16। तो Sn कितना हो, देखिए Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना है 16 जो है, ये n बराबर 16 आपका आ गया ना। तो 16/2, 2 गुणे a का मान कितना दिया है, देखिए 5 दिया हुआ है, प्लस ये n का मान 16 -1, d का मान जो है 3। ठीक है, तो 16/2 कितना हो जाएगा, देखिए 8, 2 बचे 10, प्लस 16 में से 1 जाएगा तो 15 बच जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, 8, 10 प्लस 15 × 45। ठीक है, बराबर 8 गुणा 45 10 55, 8 पचे 40, 8 पचे 40 4 44। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, देख लीजिए 440। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 4 में ही आप लोगों को करवा देता हूं। ठीक है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के एग्जाम से पहले जो है लगभग सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे करवाए जाए। जैसे साइंस के भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सभी करवाए जाएंगे। सुजीत सर भी आपको करवा ही रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट मैथ जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए तो हम लोग साइंस भी करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आगे की क्लासेस भी चलती रहेंगी। अभी इसमें देखिए क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये है आपका क्वेश्चन चौथे में जो है क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां पार्ट जो दिया हुआ है, क्या दिया है an बराबर 4, ठीक है, d बराबर 2 और Sn बराबर, ये देखिए, और Sn बराबर जो है -14 दिया हुआ है। ठीक है, तो n और a ज्ञात कीजिए। तो n और a ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग। फिर देखिए इसमें an 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी वही कर लेंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, nवां पद जो है, an कितना दिया है 4, a हमें नहीं पता है। ठीक है, और n भी हम नहीं पता है, d जो है 2। ठीक है, या 4 बराबर a प्लस, इसका अंदर गुणा कर लेते हैं तो 2n -2 हो जाएगा, -2 को इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा, यानी a प्लस 2n बराबर 4 + 2 या a प्लस 2n बराबर 6। इसको हम एक समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, अभी Sn बराबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, देखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, Sn का मान कितना दिया हुआ है -14 दिया है। ठीक है, n नहीं पता, /2 है ही, 2a का मान नहीं पता तो 2a प्लस n का मान नहीं पता, d का मान हमें पता है। ठीक है, तो d का मान रख देंगे। अभी 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो -14 गुणे 2 कितना हो जाएगा, -14 गुणे 2 n 2a प्लस, इसका अंदर गुणा करते हैं तो 2n -2 हो जाएगा। देखिए, ठीक है, अब क्या करेंगे। ठीक है, ये देखिए 14 दूना 28 हो जाएगा क्या, देखिए ठीक है, देखिए 14 दूना -28 बराबर, अभी इस n का जो है अंदर गुणा कर लेते हैं। देखिए तो 2an प्लस 2n स्क्वायर -2n। ठीक है, ये आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है,
तो देखिए nवां पद a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमें a का मान नहीं पता है, 4a प्लस n का मान नहीं पता है, ठीक है, और एस एन बराबर n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया, ठीक है। अब इसके आगे देखिए करते हैं हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें से दो जो है कॉमन ले लिए इन सभी में से, देखिए दो कॉमन हो जाएगा ना, तो -28 बराबर दो कॉमन लिया तो an प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है। अभी देखिए क्या है, -28 बराबर 2 जो है an प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है सर। यहाँ पे देखिए n भी कॉमन है, पहले 2 एकम 2 14 बार में ये कट जाएगा, इधर आता तो -28/2 हो जाएगा ना, तो -14 बराबर देखिए तो हमारा क्या बन गया an प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है। अभी हमारे पास देखिए दो समीकरण है, एक ये है और एक ये, इन दोनों को हमें हल करके a और n का जो है मान निकालना है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो है हम a का मान निकाल लेते हैं और उस समीकरण 2 में रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से अभी समीकरण 1 जो है हमारा देखिए क्या है कि a प्लस 2n बराबर 6 है, या a बराबर 6 माइनस 2n हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत है। अभी a का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो रखिए a का मान समीकरण 2 में, तो -14 बराबर a की जगह पे हम 6 माइनस 2n लिख देंगे, और गुणे में क्या आ जाएगा आपका n है ही, प्लस n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। अभी n का अंदर गुणा करते हैं तो -14 बराबर 6n इस देखिए -14 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। अब देखिए -14 बराबर 6n में से n घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 5n, और 2n स्क्वायर और ये n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो गया। अब इन चीज़ों को इस दूसरी साइड लेकर आते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 5n और फिर -14 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, इसको हम आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब 14 को जो है दो भाग में तोड़ दीजिए तो 7 और 2 में हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। 7 देखिए -7n प्लस 2n माइनस 5n हो जाएगा, और ये 7 दूना का 14 आ जाएगा। तो n इसमें से कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस जो है 7 बराबर 0, या n माइनस 7 हम कॉमन ले लिया तो n प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो n माइनस 7 बराबर 0 या n बराबर 7 आ गया, ठीक है। अभी देखिए एक और ये आएगा ना n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर जो है -2। अभी जो है देखिए पदों की संख्या जो है -2 तो हो नहीं सकती है ना, पदों की संख्या निगेटिव में होगी नहीं, तो इसलिए वो -2 हो नहीं सकती, तो इसलिए ये मान जो है संभव नहीं है, ठीक है। ये मान संभव नहीं है, ठीक है। तो n का मान जो है 7 हो जाएगा। अभी n का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर a का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से हम लोग चलते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2n बराबर 6। अभी n की जगह पे जो है 7 रख देंगे, तो a प्लस 2 गुणा 7 बराबर 6, या a बराबर देखिए 6 माइनस 14, या a बराबर जो है -8। तो a का मान हमारा क्या आ गया, देखिए -8 आ गया, और n का मान 7, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा हो गया, कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको कैलकुलेशन करते जाना है स्टेप वाइज स्टेप, ठीक है। सवाल सारे हल होते जाएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन 4 में जो है और बाकी के सवाल खुद ट्राई कीजिएगा, और आशा करता हूँ कि आप लोग हल कर भी लोगे। अगर आप फॉर्मूले का सही यूज करोगे तो कोई भी क्वेश्चन कहीं भी करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस स्टेप वाइज स्टेप करते जाइए, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए आप लोग, ठीक है।
पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, पूरे डिटेल्ड में, जब तक समय है अच्छे से पढ़ते जाइए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है 4 सवाल दिए हुए हैं, चारों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में जो है समांतर श्रेणी से अगर सवाल आते हैं तो इस टाइप के जो क्वेश्चन नंबर 5 जैसा सवाल है ना वो जरूर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ए क्या दिया हुआ है, 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात। ये आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम करने के लिए देखिए क्या करेंगे, 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्या, तो 100 और 200 के बीच 100 के बाद पहली विषम संख्या क्या होगी आपकी, देखिए 101 होगी, क्या 101 होगी। 200 के पहले जस्ट पहले कौन सी विषम संख्या आएगी, 199 आएगी, ठीक है, यही आएगी। अब देखिए विषम संख्या जो है क्या होता है, जैसे 3 विषम है, 5, 7, 9, 11, 13, जो संख्याएं जो है 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या है। इनके बीच देखिए 2 का ही गैप आ रहा है ना, 2 का आ रहा है, ठीक है। अब इससे अगली अगर हम विषम संख्या लेते हैं तो 102 तो विषम संख्या होगी नहीं, क्योंकि 102 जो है 2 से विभाज्य है, तो 103 हो जाएगी अगली, ठीक है। फिर 105 आ जाएगी, ठीक है, ऐसे ही आती जाएगी और हमें 199 तक जाना है, ठीक है। तो कह रहा है जो है कि 100 और 200 के बीच हमें इन जो विषम संख्याएं हैं इनका योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए देखिए इसमें हमें पहला पद पता है और लास्ट का भी पद पता है, ठीक है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि 100 और 200 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं तो हम लोग जो है निकाल सकते हैं योग आसानी से, ठीक है। इस फॉर्मूला जो s बराबर n/2 a प्लस l लगा दीजिए, या s बराबर n/2 2a को प्लस n-1 इंटू डी, कोई सा भी लगा के, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि 100 और 200 के बीच कितनी विषम संख्याएं होंगी, ठीक है। तो ये देखिए इनके ये देखिए ये एक समांतर श्रेणी बन गई जिसमें प्रथम पद 101 हो गया और इनका सार्वंतर जो है 2 हो जाएगा। तो a जो है कितना हो गया, 101 हो गया और सार्वंतर कितना आ गया आपका, d कितना आ जाएगा 2 और अंतिम पद जो है 199। अब हम ये निकाल लेते हैं कि इस श्रेणी का जो 199 है वो कौन सा पद होगा, ठीक है। तो जैसे nवां पद क्या होता है, nवां पद जो है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब nवां पद अगर 199 है, a का मान जो है 101 है, प्लस n का मान हमें निकालना है, d का मान 2 पता है। अब 101 को इधर लाते हैं तो 199 माइनस 101 बराबर n-1 इंटू डी, इसको घटाएंगे तो 8, 9, ठीक है। अब इस 2 को भी इधर लेकर आ जाते हैं तो ये बटे 2 हो जाएगा n-1, या n-1 बराबर 2 चौका 8 दूना 18, या n बराबर 49 प्लस 1, या n बराबर 50। मतलब इस श्रेणी में टोटल जो है 50 पद हैं। तो हमें जो है L का मान पता है, A का मान पता है, तो हम समांतर श्रेणी के योग का जो फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 a प्लस l, ये भी तो लगा सकते हैं, या तो आप जो दूसरा फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, उससे भी आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो S जो है बराबर n का मान जो है कितना अभी निकाला हमने, इसमें श्रेणी में है जो 50 पद हैं बटा 2, a का मान कितना है 101, l का मान कितना है 199, ठीक है। 50 बटे 2 करेंगे आप 25 आ जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए 9, 1, 10, 300 आ जाएगा क्या, हाँ।
तो आपका कितना आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो इतना आपका आ जाएगा जो है 100 और 200 के बीच विषम पदों का योग। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे ही जाते हैं, ठीक है। एक समांतर श्रेणी का इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर ही देखने को मिलेगा, तो अच्छे से आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से इसको आप लोग करेंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में अगला पार्ट देखते हैं, बी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो है बी में क्या दिया हुआ है, 100 और 200 के बीच सम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए भी आप सेम जैसे पीछे मैंने किया, बस 100 और 200 है, देखिए तो 100 के बाद अगला सम संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, 102 हो जाएगी। 102 के बाद अगला कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। 104 के बाद कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग श्रेणी बनाएंगे और सेम उसी मेथड से जो है आप लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। वही तरीके से आप लोग जो है निकालेंगे, ठीक है। तो इसको मैं आप लोगों को छोड़ दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, आप लोग घर पे कीजिएगा और नहीं आता है तो कमेंट करिएगा। वैसे आप लोग आराम से कर पाएंगे, सेम उसी तरीके से होगा, ठीक है। अब चलिए सी तक चलते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 5 के जो सी है, सी में क्या है कि 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जो 2 या 5 से विभाज्य हो। ये आपका सवाल है, ठीक है। 2 से विभाज्य हो या 5 से विभाज्य जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का हमें योगफल निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि 2 से विभाज्य सभी संख्याओं का जो है योगफल निकाल लेंगे, ठीक है। और 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का जो है योगफल निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से 10 से विभाज्य जो है सभी संख्याओं का योगफल जो है घटा देंगे। क्यों ऐसा करेंगे हम लोग, देखिए 2 से जो है विभाज्य सभी संख्याओं का मान लीजिए योगफल निकाल लिया, 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का योगफल निकाल लिया। अब जो है कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 5 दोनों से विभाज्य हैं, ठीक है। तो ये संख्याओं का योगफल 2 बार हो जाएगा, इसलिए जो संख्याएं 2 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी वो 10 से भी विभाज्य होंगी, ठीक है। तो 10 से विभाज्य संख्याओं को जो है अगर हम योगफल को घटा देंगे 2 बार हो जाएगा। एक बार जैसे ये संख्या 2 से विभाज्य हुई, तो जब हम 2 से विभाज्य संख्या का योगफल निकालेंगे तो उसमें ये संख्या जुड़ गई। अब हम 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल निकाल रहे हैं तो इसमें भी ये संख्या एक बार और जुड़ गई। तो इस प्रकार अगर हम 10 से विभाज्य संख्याओं को घटाएंगे उसमें से, तो जो 2 बार जुड़ी थी वो एक बार घट जाएंगी, तो एक ही बार बचेंगी और हमारा 2 और 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से 100 तक संख्याओं का जो है 2 से विभाज्य संख्या को निकालना है। देखिए तो 2 से विभाज्य संख्याओं के लिए 2 से पहले हम निकालते हैं, सभी के लिए निकाल के फिर घटाना पड़ेगा विभाज्य संख्याओं के लिए, ठीक है। देखिए सीरीज क्या, 2 4 6 8 ऐसे ऐसे कर करके 100 तक जाएगी ये सीरीज, ठीक है। देख लीजिए अब क्या होगा कि फिर अब इसमें देखेंगे कि हम निकालेंगे कि 2 से ये 100 तक इस सीरीज में टोटल कितनी संख्याएं आएंगी, ठीक है।
तो इसमें देखिए a जो है 2 हो जाएगा, d जो है 2 का डिफरेंस है 2 हो जाएगा, और l जो है 100 हो जाएगा। ठीक है, तो nवां पद से हम निकाल लेंगे कि कितने पद हैं। nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 100 जो है कौन सा पद होगा, अगर 2 पहला पद है इसका, n माइनस 1 इंटू डी। ये इधर आएगा तो 98 100 माइनस 2 हो जाएगा, और 2n 2 का अंदर गुणा कर देंगे, 2n माइनस 2। ठीक है, तो 100 में से 2 घटेगा तो 98 बचेगा, प्लस ये 2 इधर आएगा तो प्लस 2 बराबर 2n, n बराबर 100/2 या n बराबर 50। तो टोटल ये 50 पद हो गए। तो अब इनका योग हम इन 50 पदों का निकाल लेते हैं। s बराबर जो है क्या फॉर्मूला है, n/2 a प्लस l। ठीक है, तो s बराबर n का मान अभी हमने निकाला 50, a का मान कितना है 2, l का मान जो है 100। यही तो है, देख लीजिए। ठीक है, तो s बराबर जो है 50/2 कितना हो जाएगा, 25 गुणे 100, 102 हो जाएगा। अभी 102 में जो है 25 का हम गुणा कर लेंगे, तो s बराबर, इसको जो है हम s2 लिख देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये 2 से विभाज्य संख्याओं का योगफल है। तो 25 दूना 50, ठीक है, और 25 एकम 25। अब गुणा कर लीजिए, इतना ही आने वाला है। ठीक है, 25 दूना 50, 25 एकम 25। ठीक है, अब ऐसे ही निकालेंगे हम लोग 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल। ठीक है, इधर यहीं पे निकालते हैं 5 से विभाज्य के लिए। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं जिससे कि इस पे आ जाए, थोड़ा स्पेस कम है ना। देखिए 5 से विभाज्य का मतलब 5, 10, 15 डॉट 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 100। 100 भी तो 5 से विभाज्य है। देखिए यही संख्याएं मैच हो गई, जैसे अगला संख्या इसका लिखते 10, तो ये मैच हो रही है ना, तो इसलिए जो 10 से ये संख्याएं 2 बार हो जाएंगी, तो जो 10 से विभाज्य संख्याओं को हम घटा देंगे तब हमारा जो है एग्जैक्ट आ जाएगा। नहीं तो ये दो इसमें भी ऐड हो गया, इसमें भी ऐड हो गया, तो 2 बार हो गया ना। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें पहले हम निकाल लेते हैं कि भाई कितने पद होंगे इसमें। तो वही nवां पद इसका देखिए a बराबर 5 हो जाएगा, d बराबर 5 हो जाएगा, और l बराबर जो है 100 हो जाएगा। तो nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या 100 बराबर 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या 100 माइनस 5 बराबर, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 5n माइनस 5, या 95 प्लस ये इधर आया 5 बराबर 5n, या n बराबर जो है 100/5 हो जाएगा, या n बराबर 20। अब जो है हमें पता चल गया भाई कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, टोटल 20 है। तो 20 पदों का योगफल निकाल लेते हैं। s5 20/2, a का मान कितना है 5 है, l का मान जो है 100 है। ठीक है, s5 बराबर 20/2 10 हो गया, और ये कितना हो गया 105 हो गया। ठीक है, या s5 बराबर 1050। अभी इसी प्रकार से जो है 10 से विभाज्य के लिए देखेंगे। ठीक है, तो 10 से विभाज्य के लिए श्रेणी देखते हैं क्या बनेगी, वही 10, 20, 30 डॉट 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 100 तक। ठीक है, 100 तक ही तो करना है हमें। अब देखिए क्या है, फिर वही nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद 100 निकाल लेते हैं, कौन सा पद होगा, पहला पद जो है अगर 10 हो, n माइनस 1, इसमें देखिए d जो है 10 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो 100 माइनस 10 बराबर 10n माइनस 10, फिर ये इधर आएगा तो 90 प्लस 10 बराबर 10n, या n बराबर 100/10 बराबर 10। ठीक है, तो s10 कितना हो जाएगा हमारा, n का मान 10/2, a का मान जो है 10 प्लस 10/2 कितना हो गया 5, और ये 110 कितना आ जाएगा 550। तो अभी जब हम फाइनल निकालेंगे कि 2 या 5 से विभाज्य संख्याओं का
योग ऐसे लिखेंगे आप लोग, 2 या 5 से संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, तो S2 प्लस S5 माइनस S10, क्योंकि 10 से विभाज्य जो है 2 बार ऐड हो जाएंगे, उनको एक बार हमें घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 2550 प्लस 1050 माइनस 550। अब इसको देखिए आप कर लेंगे हल, तो आ जाएगा आपका 2 1 3 3050 आ जाएगा आपका, ठीक है, इतना ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग इस प्रकार से जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। ऐसे करने में केवल बड़ा लग रहा है क्वेश्चन में है नहीं, क्योंकि एक ही चीज तो 3 बार आपको करनी है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 में एक पार्ट और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। क्या है कि 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से जो है विभाज्य है, ठीक है, 3 से विभाज्य जितनी भी विषम संख्याएं हैं हमें उनका योगफल निकालना है। तो इसमें हम लोग देखिए क्या करेंगे कि 2 से विभाज्य जो है सभी 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, 5 का डी है, 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है, ठीक है, 3 से विभाज्य है। देखिए इसमें क्या कंडीशन दे दी कि संख्या जो है विषम होनी चाहिए और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 2 और 100 के बीच जो है कितनी विषम संख्याएं होंगी वो हम पहले निकाल, देखिए 3 विषम होगी ना, 3 फिर 5 5 ऐसे, ये सब तो विषम संख्याएं आ गई ना, लेकिन ये 3 से विभाज्य तो नहीं है। अभी हमें 3 से विभाज्य क्या हो जाएंगी, जैसे 3 हो गया, फिर 9 6, इसमें 3 जोड़ते जाएंगे ना, 3 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 फिर 18, ऐसे 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 ये चलती जाएंगी, आपकी 99 तक बन जाएगी सीरीज। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज में देखिए, फिर से लिखता हूं, 2 और 100 के बीच जितनी 3 से विभाज्य वालों की, जैसे 3 है, 6 9 12 15 18 डॉट 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 99। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 3 से विभाज्य जो है सभी संख्याओं की जो है योग निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये संख्या जो है सम है, ये सम, देखिए अब हमें इसमें निकालना है विषम संख्याओं का योग जो है, तो हम इन सम संख्याओं का योग अगर घटा देते हैं इसमें से, ठीक है। अब जैसे इसका अगला हो जाएगा जो है 18 21, ये तो विषम ही है अभी, लेकिन इससे अगला ये सम आ गया। इसका मतलब है कि अगर देखिए इन जो संख्या है 3 से पहले हम इस सीरीज का जो है योग निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि जो 6 से, देखिए 6 वाला जो है 6 दूना 12 18, ये वाला अगर हम घटा देते हैं तो हमें विषम संख्याओं का केवल योग मिल जाएगा। मतलब एक और सीरीज हमारी बन जाएगी जो सम संख्याएं इसमें हैं उनकी 6 12 18
24 ऐसे डॉट 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 करके ये जाएगा आपका, ये 6 से तो डिवाइड होगा नहीं, इसके पहले वाला जो संख्या आएगी 96, ये 6 से विभाजक। तो इस सीरीज को अगर हम इसका योगफल इसके योग से घटा देंगे तो हमारा मिल जाएगा 3 से विभाज्य जो है विषम संख्याओं का योग, क्योंकि ये सम संख्या की सीरीज होगी। ठीक है, तो इसको पहले क्लियर अब लिख लेता हूँ। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिएगा। देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18 और ज़्यादा लिख देता हूँ जिससे कि समझने में, और यहाँ पे 96, 99। ठीक है, अब पहले इस सीरीज का योग हम निकालेंगे। तो इसका योग निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इस सीरीज में कितनी टोटल संख्याएं हैं। तो करेंगे क्या, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 99 कौन सा पद है ये हमें निकालना पड़ेगा ना। a जो है 3 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 डी जो है देखिए 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा जैसे सारी चीजें नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पीछे सभी क्वेश्चन में मैं सब कुछ लिख के करवा ही रहा था, तो उस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अच्छे से। एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है। ठीक है, तो अभी 99 ये -3 हो जाएगा, इसका अंदर गुणा करेंगे 3n माइनस 3, ये 99 में 96 और ये इधर आएगा तो +3 बराबर 3n, या n बराबर 99/3 या 33। ये हो गया हमारा 33 पद। अब इन 33 पदों का जो है योग हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस l। तो n जो है 33/2, a जो है कितना है 3, l जो है कितना है 99, या 33/2 गुणे 102 हो जाएगा ना। 2 × 10, 2 कम 2। अभी 51 गुणा 33 कर लेते हैं, तो 3 × 3, 3 × 15, 3 × 3, 3 × 15, 3, 8, 6, 1। तो कितना आ गया, 1683 आ गया। ठीक है, ये है। अब इसमें देखिए 3 से विभाज्य सम और विषम दोनों संख्याएं इन्वॉल्व है। अब हम सम संख्याओं को जो है अलग करते हैं। ठीक है, तो सम संख्याओं के देखिए 6, 12, 18, 24 ऐसे डॉट 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 96 तक ये सम संख्या है। ये भी देखिए एक समांतर श्रेणी बन गई। ठीक है, तो इसका योग हम निकाल के इसके जो अभी योग ये निकाला है हमने, इसमें से घटा देंगे तो विषम संख्याओं का आ जाएगा। ठीक है, तो सम संख्या के लिए यहाँ लिखेंगे सम संख्या के लिए। देखिए अभी इसमें a जो है हमारा हो गया 6 है, और जो a जो है 6 है, d जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो भी 6 है, और जो l है वो 96 है। तो nवां पद क्या हो जाएगा, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद कितना है 96 बराबर a जो है 6 है, प्लस n माइनस 1 d जो है 6 है। तो 96 माइनस 6 बराबर 6n माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी 96 में से 6 जाएगा तो 90, और ये 6 इधर आएगा तो +6 बराबर 6n, या n बराबर 96/6 बराबर 16। ठीक है, तो इसमें मतलब टोटल 16 पद है। अब इन 16 पदों का योगफल हम निकाल लेते हैं, तो n/2 a प्लस l। ठीक है, तो n जो है 16/2, a का मान कितना है इसमें 6 है, और अंतिम पद कितना है 96 है। ठीक है, या 2 × 8 16 गुणा 96 6 196 6 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। इसका गुणा कर लेते हैं, 8 दूना का 16, 8 1 का 8। अब इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारा योग जो फाइनल योग क्या आ जाएगा, इसको दे लेते हैं कि ओड। ठीक है, नहीं टोटल। ठीक है, और इसको दे देते हैं इवन, तो हमें इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो योग बराबर एस टोटल माइनस एस इवन, तो बचेगा हमारा और एस टोटल कितना है 1683 माइनस 816। ठीक से इसको लिख देता हूँ, 1683 माइनस 816। ठीक है, तो कितना बच जाएगा 7 6 13, यहाँ 17, 7 में से
एक जाएगा तो कितना बचेगा, 6 और 8 8 16, ये 867। तो जो है 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल जो है कितना हो जाएगा, 867। देखिए इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, 2 और 100 के बीच सभी 3 से विभाज्य संख्याओं को जो है, सॉरी 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल जो 3 से विभाज्य है, इसके लिए हमने क्या किया कि 2 और 100 से जो है 2 और 100 के बीच 3 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग निकाला और 3 से विभाज्य उनमें से सम संख्याओं के योग को जो है घटा दिया। तो हमारा आ गया 2 और 100 के बीच 3 से विभाज्य सभी विषम संख्याओं का योग। ठीक है, इस प्रकार। चलिए आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक रखते हैं, अगली क्लास में इसके आगे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इसके आगे आप लोग खुद से घर पे ट्राई कीजिएगा तो आप सारे लगभग क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, अगर आप ये फॉर्मूला योग का और nवां पद का फॉर्मूला समांतर श्रेणी में ध्यान रखेंगे तो। ठीक है, चलिए तो क्लास को आज की खत्म करते हैं और हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़िए और वहाँ पे अपने डाउट को हमसे शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपके डाउट को सॉल्व कर पाएँ और आपकी क्लासेस को और एफिशिएंट बना पाएँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद बच्चों।